हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चलाए हुए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, तो उसमें आज का हमारा प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने उत्तराखंड के ऐतिहासिक और जो करंट के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन है उनको लिया हुआ है। जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी हमारा ऐप भी है, एसएस स्टडी ऐप, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाली अगर कोई परीक्षा अगर हाल फिलहाल में होती है, जैसे कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति आ जाती है, तो तुरंत ही उस पर हम एक टेस्ट सीरीज फुल लेंथ की लॉन्च करेंगे, जिसके बारे में आपको उसी समय बता दिया जाएगा, तो यूट्यूब के माध्यम से। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। वो हमारी टेलीग्राम चैनल पर है, संजय देव क्लासेस करके। चैनल का लिंक इसी यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, कुनिंद राजवंश के विषय में कौन से कथन सही है। पहला कथन है, कुनिंद मुद्राओं में अब तक 8 शासकों के नाम प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है, 8 शासक हैं। 4 तो अल्मोड़ा में ही है, हरिदत्त, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित और यह है मगभत। ये 4 तो अल्मोड़ा से मिले हैं। कत्यूर घाटी से एक शिवपालित की, एक आपका आसेक की, शिवपालित तो कॉमन ही हो गया, एक है गोमित्र की, और एक शासक है विजय भूति। इसकी मिली है श्रीनगर से, जो आपका अलकनंदा नदी के तट पर है श्रीनगर। और एक सबसे फेमस हो गया आपका कौन, अमोघ भूति, कुनिंद महाराजस अमोघ भूति, जिसकी सबसे अधिक मुद्राएं मिली हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नाम आपके कुनिंद मुद्राओं से अब तक प्राप्त हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कुनिंद मुद्राओं पर ब्राह्मी और खरोष्टी में लेख भी लिखे गए हैं। इनके जो कुनिंद मुद्राओं के पृष्ठभाग हैं, उनमें आपका जो खरोष्टी ब्राह्मी लिपि है ना, और खरोष्टी भाषा है, उसमें लेख भी लिखे गए हैं, और उसमें बहुत सारे चित्र भी हैं। कुनिंदों की इस पर स्वर्ण मुद्राएं, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं मिली हैं कुनिंदों की, या तो आपके रजत मुद्राएं मिली हैं या तांबे की मुद्राएं मिली हैं। ताम्र मुद्राएं और रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं है ही नहीं, तो इसमें ये 3 गलत है, तो 1 और 2 सही है बस। क्योंकि कुनिंदों का इतिहास जानने का हमारे पास सबसे बड़ा और एकमात्र प्रमाणित स्रोत उनकी सिक्के ही हैं, उनकी जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। तो उसमें अमोघ भूति की मुद्राएं अधिकतर आपके रजत प्रकार की मुद्राएं, और उसी की रजत मुद्राएं मिली। अन्य की जो मुद्राएं हैं वो सब तांबे से निर्मित या कांसे की मुद्राएं हैं। तो कांस्य मुद्राएं और ताम्र क्या बोलते हैं उसे, स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने नहीं चलाई थी, ये स्वर्ण मुद्रा कह रहा है, तो इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जॉर्ज बेटन द्वारा की गई थी। कुष्ठ आश्रम की स्थापना जॉर्ज बेटन ने नहीं की थी, एक्चुअल में इसके समय पर हुई थी, पर बेटन ने नहीं करी थी, ये हेनरी रैमजे ने करी। पहले 1848 में हेनरी रैमजे ने अल्मोड़ा के गणेश की गैर में कुछ छोटी छोटी पत्थरों की छोटे छोटे आपकी गुफानुमा घर बनाए, ताकि कुष्ठ रोगी वहां रह सके। कुष्ठ रोग का मतलब आप जानते होंगे, कोढ़ जिसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में कुष्ठ रोग को लेकर के बहुत भ्रांतियां थी पहले। कुष्ठ रोग का मतलब होता था कि ये एक जेनेटिक रोग है, और जिस परिवार में हो गया उस परिवार में ये उनके जीन में चला जाता है। तो वहां बहुत भ्रांतियां होती थी। जो कुष्ठ रोगी होता था उसके घरों में कोई शादी नहीं करता था, कुष्ठ रोगी मरेगा तो उसे हिंदू धर्म में जलाने की जगह दफनाएंगे, और उसके अलावा कुष्ठ रोगी के मरने के बाद जैसे दफन करके आएंगे तो फिर जश्न मनाएंगे कि ये पीछा छूटा। बहुत सारी भ्रांतियां थी, क्योंकि कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को यही था कि ये लोगों के वंश में चलता है, जबकि वो वंश में चलने वाला रोग नहीं था। बाद में इसकी खोज हो गई और इसके बैक्टीरिया की खोज हो गई, मतलब जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी है उसके कारण कुष्ठ रोग होता था। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी की खोज हो गई, तो पता चल गया ये तो बैक्टीरियल रोग है, मतलब जीवाणु से फैलता है। अब किसी घर में मान लो कोई किसी को कुष्ठ रोग हो गया, तो उसकी चीजें किसी ने उपयोग करी तो उसे भी कुष्ठ रोग होने की संभावना है, क्योंकि संक्रामक रोग तो था ही। तभी लोगों में ये भ्रांति फैली कि ये फैलता है और वंश में फैलता है, क्योंकि घर के लोग एक दूसरे से आपस में बहुत सारी चीजों में
एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, तो घर में ज्यादा रहता था, ये बाहर नहीं जा पाता था, इसीलिए लोगों की ये भ्रांति थी। तो बड़ा दुख होता था, एक तो कुष्ठ रोग हो गया, लाइलाज होता था, दूसरा उन्हें लोग छोड़ देते थे, मतलब कुष्ठ रोग हो गया तो इसे छोड़ दो ताकि बदनामी से बचा जाए। तो वो लोग वैसे ही क्या, उनकी हाथ खाल गिर जाती थी, हाथों की हड्डियां गल जाती थी, हाथ पैरों की जोड़ गल जाते थे, बड़ी दर्दनाक मौत होती थी। तो उसी मानवीय पक्ष को ध्यान में रख करके गणेश की गैर में पहली बार आपका कुष्ठ रोगियों के लिए छोटे छोटे घर बनाए हेनरी रैमजे ने। 1854 में फिर अल्मोड़ा में एक आश्रम बना दिया, तो हेनरी रैमजे था इसका, ठीक है। फिर तो बाद में तो कुष्ठ रोग क्या हो गया, मतलब कोड। अब तो साध्य आपको पता है, MDT मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट से कुष्ठ रोग पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, जिसे बोलते हैं ना MDT खाओ कुष्ठ मिटाओ। तो ये आपका संक्रामक रोग की श्रेणी में आता था। अनुभवहीनता के कारण पद विमुक्त होने वाले कुमाऊं के पहले कमिश्नर जॉर्ज गोवान थे, बिल्कुल ठीक है। अल्मोड़ा में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति स्ट्रेल ने की, मतलब जो नेटिव डॉक्टर होता है, जो देसी उसमें तरीके से इलाज करता था। और बैटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन में कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, ये भी ठीक है। तो इसका ए सही आंसर होगा, वो असत्य कथन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चंद शासक बाज बहादुर चंद के विषय में सही नहीं है। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु गूढ़ दान दिया था, बिल्कुल ठीक है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले लोगों के खाने पीने रहने का प्रबंध करने के लिए इन्होंने कई गांव ऊपर गूंठ में दिए थे। बाज बहादुर चंद ने बागनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, ये गलत है क्योंकि ये लक्ष्मी चंद ने करवाया था। बाज बहादुर चंद ने विद्रोही मुगल शहजादा सुलेमान सिको को शरण नहीं दी, ये भी सही है, उसने शरण नहीं दे करके अपने आप को औरंगजेब के प्रकोप से बचा लिया। बाज बहादुर चंद शाहजहां और औरंगजेब से भेंट करने गया था, ये भी सही है। तो इसमें आपका कौन सा वाला, बी वाला असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का सही समय जून से सितंबर तक होता है, बिल्कुल सही है, इसी दौरान यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर के। ग्रीष्म काल में कैलाश पर्वत में प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, ये गलत है, प्राकृतिक शिवलिंग यहाँ नहीं बनता है, यहाँ तो ऑलरेडी शिवलिंग के आकृति का पहाड़ है, कैलाश पर्वत जिसे बोलते हैं, जास्कर श्रेणी का एक हिस्सा है। उसमें आपका काले रंग का आपका क्या है, शिव के लिंग की आकृति का एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ पर बर्फ गिरे रहती है, वैसे काला पहाड़ दिखाई देता है। तो वहां पर बनता और बिगड़ने का खेल नहीं है। जैसे आपका अमरनाथ की गुफा है, अमरनाथ की गुफा में ग्रीष्म काल में बन जाता है, वो जो बर्फ का शिवलिंग होता है बाद में पिघल जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है, तो हमेशा ही रहता है। यहाँ जून से सितंबर जाने की वजह यह है कि जून तक लिपू लेक या काला पानी से ऊपर को पहले क्या होता था, बहुत गहरी बर्फ होती थी, तो जाने के रास्ते सब बंद हो जाते थे। इसीलिए यहाँ पर आपका जब जून से सितंबर तक गर्मी और बरसात का सीजन होता है, तो जो आपके दर्रे होते हैं, जो आपका लिपुलेख दर्रा होता था, उसकी बर्फ पिघल जाती थी और जाने के लिए रास्ते छूट जाते थे। तो इस वजह से उन रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी काल में आयोजित होती थी। तो इसकी वजह ये नहीं है, ये है। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका बी सही आंसर होगा। इस टाइम में होने का मतलब है कि बर्फ रास्ता छोड़ देता है, इसलिए इस टाइम होती है। मडान नृत्य के संबंध में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। यह चमोली और रुद्रप्रयाग में प्रचलित है, गढ़वाल में किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है मडान नृत्य। इस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मडान मतलब आंगन में किया जाने वाला, केदार मतलब आपका केदार भूमि से संबंधित है और धार्मिक रीति रिवाज इसमें पूरी तरीके से हावी होते हैं। नृत्य का अंत चाली और भौर से होता है, ये भी ठीक है। यह एक प्रेम प्रणय आधारित गीत है, नहीं प्रेम प्रणय नहीं, ये तो धार्मिक गीत है जिसमें आपके पौराणिक गाथाओं पर यह गीत नृत्य किया जाता है। तो इसका डी सही आंसर होगा, मडान नृत्य के संबंध में ये कथन ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रसिद्ध निम्नलिखित स्कूलों को उनके स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एलिमेंट्री वर्नाक्युलर स्कूल मतलब पहला जो आपका क्षेत्रीय भाषा का स्कूल स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो 1840 में स्थापित हुआ था पौड़ी में। रैमजे हाई स्कूल बना 1871 में अल्मोड़ा वाला, और स्टैनले स्कूल बना 1877 में, और सेंट जोसेफ कॉलेज ये स्थापित हुआ था 1888 में। तो इसमें 1 2 4 3 ये सही क्रम होगा, 1 2 4 3, तो इसका बी सही आंसर होगा क्रम से निर्धारित करने में। राज्य में यहूदियों का एकमात्र पूजा स्थल कहाँ स्थित है? यहूदियों का पूजा स्थल आपको पता है क्या कहलाता है? अग्नि मंदिर। यहूदी लोग जो यहूदी मतलब सॉरी पारसी लोगों का है, यहूदियों का नहीं। यहूदियों का जो आपका पूजा स्थल है
वो तो पारसियों का होता है अग्नि मंदिर। तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो है आपका मुनि की रेती में, ख्वाद हाउस बोलते हैं उसे, ऋषिकेश के मुनि की रेती में ख्वाद हाउस कहा जाता है इनके पूजा स्थल को। डी इसका सही होगा। अगला, राज्य का पहला रस्किन बॉन्ड महोत्सव का आयोजन कब हुआ, किस जिले में किया गया? रस्किन बॉन्ड महोत्सव ये साहित्य सम्मेलन टाइप का था, इसे आपके मई 2026 में देहरादून में आयोजित किया गया था। चंद राजवंश के विषय में कौन सा कथन असत्य है? चंद राजवंश में कुल 61 शासन होने के प्रमाण मिले, जो भी चंद वंशावली मिली है उन ताम्रपत्र आदि जो भी हैं उनसे, तो उसमें 61 शासकों का उल्लेख है। चंदू का राजकीय चिन्ह गाय रुद्रचंद ने बनाया था। गाय तो था लेकिन ये तो सोमचंद ने ही बना दिया था, पहले शासक सोमचंद ने ही गाय को अपना राजकीय चिन्ह बना दिया था, ये गलत हो गया। चंदू को डोटी की दास्ता से भारती चंद ने मुक्त कराया। 12 वर्ष तक लगातार डेरे डाले रखा, और डोटी मतलब नेपाल, काली पार का जो पर्वतीय नेपाल है उसे डोटी देश कहते थे। वहां के जो चल्ल मल्ल शासक होते थे उनकी दास्ता उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में होती थी। भारती चंद पहला शासक था जिन्होंने उनसे अपने को मुक्त करा करके कर देना बंद किया। चंदू का स्थानीय स्वशासन सोमचंद ने आरंभ किया, ये भी सही है। बूढ़े सयानु और जो आपके क्या है थोकदार हैं, इनकी नियुक्ति करके इसने स्थानीय स्वशासन शुरू कर दिया था। तो इसमें बी सही आंसर है, ये आपका असत्य कथन है। अगला, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित पूजा परमार राणा का संबंध किस जिले से है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 पूजा राणा को मिला, ये उत्तरकाशी की थी। आपको पता होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंप वाली महिला, है ना। एक्चुअल में कहा जाता है कि जब रूस और इंग्लैंड के बीच 1856 में 54 से 56 में जो युद्ध चला था, उस युद्ध में ये एक नर्स हुआ करती थी जो ब्रिटिश खेमे की नर्स थी, ब्रिटिश सिपाहियों की सेवा करती थी, उनके नर्सिंग का काम करती थी। लेकिन इतनी दया थी इसके मन में कि ये रात में लैंप ले जा करके जो रूसी खेमा होता था उसमें भी घायलों की सेवा कर करके आ जाती थी, क्योंकि ये लैंप लेकर के घूमती थी रात में, और बहुत ही क्या थी, सहृदय थी, मतलब दया भाव से भरी हुई थी कि दुश्मन की फौज की भी घायलों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। तो इसकी भाव विभोरता के कारण, इसके भावों के कारण इस महिला को आपका क्या कहा गया, आपके विश्व में नर्सों में इसे सर्वश्रेष्ठ नर्स माना गया। तो इसी के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी को लैंप वाली महिला भी कहा जाता है ना। तो ये आपका लैंप वाली महिला, लेडी विथ लैंप, है ना, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही थी। तो इनके नाम से ही भारत सरकार सर्वोच्च नर्सिंग का पुरस्कार देती है, जो इस वर्ष पूजा राणा उत्तराखंड की उत्तरकाशी की निवासी को मिला है। अगला, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? मोस्टा एक्चुअल में आपने सोर घाटी की तरफ को देखा होगा, एक आपका बड़ा सा क्या होता है, डलिया के स्वरूप का एक बहुत बड़ा आपका घास वगैरह ले जाने वाला आपका डोक्का भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारी सामग्री आप पीछे सर से लटका करके पीछे की तरफ रख सकते हो। तो उसे एक्चुअल में या तो बांस से बनाया जाता है या रिंगाल ज्यादा वो है, क्योंकि इसमें बांस की अपेक्षा लचक थोड़ा कम होती है, तो रिंगाल से बनता है ये, है ना। तो इसका सही आंसर सी होगा। ये आपका बाड़ी या रूढ़ीगिरी जिसे बोलते हैं, बाड़ी और रूढ़ी लोगों द्वारा जो आपके बांस और रिंगाल की कलाकृतियां या घरेलू उपयोग के सामान बनाए जाते हैं, तो उसका हस्तशिल्प है। निम्नलिखित बुग्यालों में से कौन सा एक सही नहीं है? सोनगढ़ बुग्याल उत्तरकाशी सही है, चाइसिल उत्तरकाशी सही है, खरसाली ये भी उत्तरकाशी होना चाहिए, मनड़ी रुद्रप्रयाग ये ठीक है, तो खरसाली भी उत्तरकाशी होना चाहिए, चमोली है, तो सी सही आंसर होगा। अगला, नायक सुधार समिति का गठन कब किया गया? नायक सुधार समिति का गठन किया गया नवंबर 1924 में। नायक उत्तराखंड में नायक जाति के जो लोग थे, एक्चुअल में ये कोई वैसे जाति नहीं थी। हुआ क्या था कि जो डोटी पर आक्रमण दास्ता से मुक्त कराने के लिए मैंने आपको बताया कि जो भारती चंद की सेना थी, चंद शासक भारती चंद की सेना थी, वो सेना 12 सालों तक डेरा डाले रखी। एक तो आपका बाली चौड़ है काली नदी के किनारे, और एक है आपका देवल चौड़ जो आपका क्या है पिथौरागढ़ में है ना, जो मैदान है। इन दोनों जगहों पर आपकी सेना रहती थी, इसीलिए तो कटकू नौला है वहां, कटकू का मतलब सेना। तो ये 12 वर्ष तक जो ये सैनिक रहे यहीं पर रह गए, अब ये घर नहीं जा पाए।
तो इनकी कुछ स्थानीय स्त्रियों के साथ संबंध बन गए और इनकी औलादें भी वहां पैदा हो गई, मतलब संतानें पैदा हो गई। तो बाद में क्या हुआ कि पहले के जमाने में जो आपके संतानें थी, अगर वो जायज नहीं है, मतलब अपनी पत्नी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न नहीं है, तो उसे आपका क्या बोलते थे, उस स्त्री को ढटवा बोलते थे और उसकी संतान को किसी भी तरह का जो संपत्ति होता था या अन्य जो पितृकर्म होते थे उसमें हक नहीं मिलता था। तो हुआ क्या कि ऐसे करके इन सैनिकों की कई संतानें इन क्षेत्र में उत्पन्न हो गई। तो उन लोगों ने अपने क्या जो पिता थे सैनिक होने के कारण अपने नाम के आगे नायक लिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास अपने पिता का औरस संतान होने का कोई प्रमाण नहीं होता था। तो इसीलिए क्या मतलब जायज संतान होने का कोई प्रमाण नहीं था, तो इन लोगों ने नायक लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि अब इनके साथ एक बहुत बड़ी क्या हो गई, सामाजिक जाति हो गई कि इन्हें समाज में हक नहीं मिला। तो इन लोगों ने क्या करा कि वैश्यावृत्ति का पेशा अपना लिया। पुरुष क्या करते थे, शराब और नशा करते थे, स्त्रियां वैश्यावृत्ति में चले जाती थी। तो इस कुप्रथा के कारण छोटी छोटी बालिकाएं भी इस कुप्रथा में धकेल दी जाती थी। और इसी को खत्म करने के लिए जो कुमाऊं परिषद थी उसने आपका क्या बनाया, नवंबर 1924 में नायक सुधार समिति बनाई और 1928 तक इस समिति के सुझावों पर ब्रिटिश सरकार ने नायक सुधार एक्ट पारित करके इसमें वैश्यावृत्ति को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया और वैश्यावृत्ति करने वाले और कराने वाले के खिलाफ क्या करा, आपका क्राइम का मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया। तो इससे ये प्रथा समाप्त हो गई। इसे नायक सुधार कहा जाता है। तो नायकों का इतिहास वही भारती चंद्र से शुरू होता है। वहां पर क्योंकि सैनिक कई वर्षों तक अपने घरों में नहीं गए थे, वहीं स्थानीय स्त्रियों के साथ उनके कुछ शारीरिक संबंध होने से उनकी कुछ आपके नाजायज संतानें उत्पन्न हो गई, जिन्हें उस समय समाज में किसी भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। 1856 तक तो आपको पता है विधवा पुनर्विवाह एक्ट ही नहीं पारित हुआ था। अगर कोई विधवा से कोई शादी कर भी लेता था तो उस औरत को, उसकी संतानों को उस पुरुष के किसी भी संपत्ति और किसी भी पैतृक या सामाजिक जो आपके अधिकार होते थे वो नहीं मिलते थे। इसीलिए उस पुत्र को ढटवा, उस पत्नी को भी ढटवा बोलते थे और उसकी संतानों को भी नाजायज संतान बोला जाता था। यहाँ तक 1856 में जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हो गया, तब जाकर के यहाँ पर भारत में विधवा पुनर्विवाह करने वाले लोगों के लिए विधवा को उसकी जायज पत्नी और उससे उत्पन्न संतानों को हक हुकुम दिया जाना शुरू हुआ। तो नायकों की कहानी यहाँ से शुरू हुई थी और इस तरीके से उनकी पूरी सामाजिक दशा बिगड़ गई थी। हाल ही में देश की पहली जैली फंगस प्रजाति ग्यूपिनोप्सिस अल्पाइना की खोज किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई है? तो ये जो आपका देश की पहली जैली फंगस है, इसको कुमाऊं विश्वविद्यालय खोजा है और इसे नाम दिया है ग्यूपिनोप्स अल्पाइना, क्योंकि अल्पाइन क्षेत्र में खोजी गई है इसलिए अल्पाइना नाम दिया। जून 2026 में आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 का राष्ट्रीय समापन समारोह की मेजबानी किस शहर ने करी? यह हरिद्वार ने करी थी। नशा मुक्ति कार्यक्रम सप्ताह जो चलाया गया था उसकी मेजबानी, सम्मेलन की मेजबानी है। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। यह स्थल वैन एलन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वैन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो क्रीक है, क्रीक रिज है, उसके लिए जाना जाता है। कहते हैं कि एक अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक था वो यहाँ पर रहा था 60 के दशक में, उसी के नाम से इसे क्रीक रिज कहा जाने लग गया। जो कसार देवी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको, तो उसी को जो चुंबकीय बेल्ट निकलती है उसी को एलन बेल्ट भी कहते हैं, वैन एलन बेल्ट, जो अपनी चुंबकीय प्रभाव के लिए जानी जाती है, इसलिए आध्यात्मिक केंद्र भी बना। यहाँ चला हैप्पी आंदोलन, काफी प्रसिद्ध हुआ 1960 और 70 के दशक में। इस रहस्यमयी जगह को देखने के लिए आपका अंग्रेजों का, एक तरीके से पश्चिमी देशों का, नहीं तो हमारे देश के लोग सीखने के लिए पश्चिम जाते थे उस समय, पश्चिम के लोग यहाँ आए देखने के लिए आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को, तो इसे हिप्पी आंदोलन कहा गया। ये भी ठीक है। यहाँ बौद्ध गुरु लामा गोविंदा ने तपस्या की थी, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद ने तो की थी और लामा गोविंदा ने भी की थी। तो 3 के 3 सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की लॉजिस्टिक नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और सत्य विकल्प का चयन करें। लॉजिस्टिक मतलब परिवहन। तो इसमें इसका उद्देश्य राज्य में माल ढुलाई की लागत को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। इसमें अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। कंटेनर डिपो बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, जहाँ
माल वगैरह स्टॉक किए जाएंगे और रुकने की व्यवस्था होगी। यह नीति राज्य के केवल मैदानी जिलों में नहीं है, संपूर्ण राज्य में है। तो इसका मतलब 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, 3 सही नहीं है। तो इसका सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता था केदार सिंह रावत। स्वैच्छिक चकबंदी कराई लोगों ने ताकि उनके खेत बिखरे हुए ना रह करके एक इकट्ठा हो जाए और आपस में अदला बदली से सब लोग अपने अपने पर्टिकुलर चेक बना ले, जितनी भूमि जिसके पास बिखरी हुई है वो एक जगह पर मिल जाए, उसे चकबंदी बोलते हैं। केदार सिंह रावत ने स्वैच्छिक चकबंदी करा करके उस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभान्वित किया था, क्योंकि चकबंदी करने के बाद अपने चेक में आप अपने हिसाब से कृषि कार्य या अन्य व्यावसायिक कार्यों को अंजाम दे सकते हो। कुमाऊं परिषद की स्थापना वर्ष 1916 में उत्तराखंड के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों को उठाने के लिए की गई थी। बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रश्नों के समाधान करने और उनको एक मंच से उठा करके उसमें आपके एक दबाव समूह के रूप में कार्य करके उनमें सुधार करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। चाहे कुली बेगार हो, न्यायिक सुधार हो, जंगलायत हो, विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे थे उनको इन्होंने सॉल्व भी करवाया। कुमाऊं परिषद का प्राथमिक और एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसात्मक क्रांति करना था। ये गलत है। हिंसात्मक क्रांति था ही नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में गांधीवादी लोग थे इस कुमाऊं परिषद में, तो हिंसात्मक तो था ही नहीं। था, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था ये, क्योंकि इसी ने यहाँ के लोगों का जनमत अंग्रेजों के विरुद्ध करा कि सारी समस्याओं का जो जड़ है वो अंग्रेज हैं, और उनको लोगों को जोड़ा और उन्हें राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग जरूर इसने कराया था। तो ये तो सही है परंतु आर गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड की पहली जीआई टैग गैलरी शुरू की गई है? जीआई टैग गैलरी बनाई है हल्द्वानी में, मतलब जिसमें उत्तराखंड के जितने भी जीआई टैग प्राप्त आपके क्या होंगे, उत्पाद होंगे, उनके आपकी प्रदर्शनी या गैलरी, उन्हें प्रदर्शनी के लिए लगाया जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।